नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 54 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रश्न है मैं उसका जवाब दे देती हूँ, बाकी पूरी रीडिंग हम करेंगे बाद में। आपको फॉरेन में सेटल होने का मन है और आपका सवाल भी ये था मेन कि भाई सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपके हाथ में यहाँ पे योग आ रहा है। देखिए, होता क्या है, ये है हमारी जीवन रेखा और जीवन रेखा से ये रेखा निकलकर आपके चंद्र की तरफ देख रही है। ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है और ये चंद्र की तरफ देख रही है। किसी भी रेखा का जीवन रेखा से निकलकर जब चंद्र से देखना बनता है, यानी जीवन रेखा से निकले और ये जो चंद्र विदेश का जो कारक है वहां पर उस तरफ जाने लगे, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल विदेश में सेटल हो सकता है। ये प्रबल योग होते हैं विदेश में सेटलमेंट के। और आपके देखो एज भी जो है अब 54 हो गई तो ये है भी, देखो अगर हम यहाँ से देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा एज के बाद ही हमें दिख रहा है ना, हाफ ऑफ द एज के बाद ही हमें ये नजर आ रहा है ये योग भी। तो बिल्कुल आप सेटल हो सकते हैं, बिल्कुल प्रयास करें आप। अच्छा, अब दूसरी चीज आ रही है जीवन रेखा से। अब हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं अपना। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देख रही हूँ, सो जीवन रेखा बिल्कुल स्टार्टिंग में तो देखो वीक रही। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में मे बी बचपन में हेल्थ बहुत इंप्रूव्ड नहीं थी, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी, या कुछ परेशानियों में बचपन निकला। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, रफली अगर हम एज की बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, रफली अगर एज की बात करें तो करीब करीब 20-21 साल के बाद जो है वो चीजें बेटर हो गई होंगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चीजें ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो आपकी जीवन रेखा यहां तक तो बिल्कुल मजबूत है, लेकिन अब जो आपकी आगे की एज है, टू बी वेरी फ्रैंक, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। हेल्थ डाउन होने की संभावना मुझे नजर आ रही है और जो संभावना मुझे नजर आती है मैं बहुत क्लियर कट बता देती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है अब आप खुद ही देखो, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। ये जितनी आपको डार्क दिख रही है जीवन रेखा, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी डार्क नजर आ रही है, ये उतनी ही लाइट हो गई यहाँ पर। ठीक है ना? तो जब जीवन रेखा हमारी डार्क चलती है और ये बिल्कुल पेंसिल से खिंची हुई है, तब ये हमारी हेल्थ को ठीक रखती है। लेकिन जहां ये बिल्कुल फेड हो जाए, इसका कलर लाइट हो जाए, तो हमें हेल्थ इश्यूज आने का डर रहता है। अब मैं और तस्वीरों में इस चीज को चेक करना चाहूंगी कि क्या हमारा और भी फोटो में कुछ इसी तरीके की स्थिति है। कोई फोटो हमारी क्लियर है तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही है। हाँ, यहाँ पर भी अगर मैं देख रही हूँ तो बाद की स्थिति थोड़ी सी डाउन ही मुझे नजर आ रही है, शुरू की स्थिति ज्यादा अच्छी है। मतलब हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। पहला तो आप डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़क सकते हैं या अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान होता है स्प्रे बॉटल में गंगा जल डाल लो, है ना। ये तो आप अपने ऊपर भी करें, अपने पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मंदिर के अंदर। ये देखिए, आप कहीं से भी आते हैं, जब किसी की डेथ से भी आते हैं तो हम क्या कहते हैं, गंगा जल का छींटा लगा लो। छींटा लगा लो मीन्स खुद को शुद्ध कर लो। डेली अगर आप अपने ऊपर हल्का सा स्प्रे बॉटल से गंगा जल करते हैं तो एक छींटा लगाने जैसा ही हुआ, इजी होता है, इसीलिए मैं स्प्रे बॉटल बोल रही हूँ। नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं। अगर कोई बीमार रहता है उसको गंगा जल के पानी से रोज नहलाया जाए तो उसका हेल्थ इंप्रूव होता है। तो पहला और बहुत आसान तरीका है, मोस्टली सभी के घर में गंगा जल होता है, तो वो आप अपने ऊपर जरूर छिड़किए रोज, है ना। और या तो अपने नहाने के पानी में एक ढक्कन मिला के उससे नहाइए। दूसरा, आपको हनुमान बाहुक सुनना चाहिए। ठीक है, आप ये चीजें लिख लीजिए। हनुमान बाहुक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, वरना मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आपकी हेल्थ में आपको दिखेगा कि विजिबल डिफरेंस आ जाएगा, जीवनी शक्ति कम हो जाती है बॉडी के अंदर। आप देखेंगे कि शक्ति कम हो रही है मेरी, है ना। तो हेल्थ इश्यूज का खतरा मुझे दिख ही रहा है, क्लियर कट दिख रहा है वो। तो आप ये जरूर कीजिएगा। और हनुमान बाहुक आपको सिर्फ सुनना है, आप कर नहीं पाएंगे, बहुत संस्कृत है तगड़ी। तो हनुमान बाहुक डेली यूट्यूब पे लगाइए मॉर्निंग में और उसको सुनिए। हो सके तो जिस समय पूजा करते हैं उस समय सुन सकते हैं, नहीं तो घर में चला छोड़ दीजिए। सुबह के टाइम पे कानों में जाता रहता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं अच्छे मंत्रों की। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखूं तो अपनी प्रॉपर्टी का साइन आपके हाथ में है, आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, क्योंकि मैंने आपके हस्बैंड का हाथ भी देखा है, तो उनके हाथ में भी साइन था प्रॉपर्टी का, आपके हाथ में भी साइन है प्रॉपर्टी का, तो अपनी प्रॉपर्टी का योग बन जाता है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों थोड़ा अलग अलग चल रही है। ये थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर को दिखाती है। आदमी बहुत दब के नहीं रहता किसी से, थोड़ा सा नेचर क्या होता है, अपने डिसीजन खुद लेने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। अगर मैं माइंड लाइन की बात करूं, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया माइंड लाइन आपके हाथ में है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत शार्प होती है, इतनी बड़ी माइंड लाइन। और माइंड लाइन जब नीचे से किसी भी व्यक्ति की इस तरह से जीवा बना लेती है, ऐसे करके डबल हो जाती है, ऐसे फैल जाती है इस तरीके से, तो ये व्यक्ति को और ज्यादा तेज दिमाग कर देती है। व्यक्ति का बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छी होगी, एकदम माइंड तेज होगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी हार्ट लाइन की, अगर मैं हार्ट लाइन को देख रही हूँ तो एक सामान्य हार्ट लाइन है जो कि शनि के पर्वत के नीचे खत्म हो रही है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप बहुत बहुत ज्यादा ही बड़े दिल की हैं, बहुत दानवीर हैं, बहुत परोपकारी हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट एक सामान्य हार्ट लाइन की तरह मुझे आपकी हार्ट लाइन नजर आ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की तरफ। अगर मैं भाग्य रेखा को देखूं तो मैं बोलूंगी आप बिल्कुल विदेश जाइए, आपके लिए अच्छा ही वो है। क्यों? जिस भी व्यक्ति की चंद्र की साइड से भाग्य रेखा उठे, वो व्यक्ति अगर विदेश चला जाए तो वहां पे उसका भाग्योदय और अच्छा होता है, उसके लिए पॉजिटिविटी बनती है विदेशों में। या ये कहा जाए कि समुद्र पार चला जाए, जन्म स्थान से दूर चला जाए, ये सब चीजें उसके लिए अच्छी हैं। ठीक है, जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतना ही आप ज्यादा ग्रोथ पकड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ कुछ भाग्य रेखा में बीच बीच में कमी भी आई है। कहाँ कहाँ? देखिए, ये होता है हमारा 30 का पॉइंट और ये होता है 50 का पॉइंट। इसके पहले 30 साल आपको यहाँ मिलेंगे, बीच के 20 साल यहाँ मिलते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर आगे के 50 साल के बाद का पीरियड हमारा होता है। अगर हम देख रहे हैं तो शुरुआती दौर में करीब करीब एट द एज ऑफ 27 से 30 के बीच का टाइम पीरियड कुछ डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाग्य रेखा यहाँ से आप देखो फेड हो गई है बिल्कुल। अगर पिक सही आई हुई है तो ये चीज है। इसके बाद आपका 32 की एज में कट लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो टाइम डिफिकल्ट रहा और यहाँ पर तो बिल्कुल भाग्य रेखा उड़ गई बीच में। मतलब 40 साल के आसपास का जो हिसाब किताब बना वो ये देखो कि भाग्य रेखा यहाँ पे उड़ी हुई है। अगर ये 30 का पॉइंट है और ये 50 का पॉइंट है तो इन बिटवीन हमारा 40 के आसपास का पॉइंट आता है। यहाँ पर पूरी भाग्य रेखा उड़ गई। यहाँ पर आपका लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, आपको पता है वो, है ना, पुत्र का लॉस रहा। और वो चीज जो है आपके हाथ में भी शो हो रही है। रफली उसी एज के आसपास की ये कहानी है जब आपने इतना बड़ा लॉस झेला, उस समय पूरी भाग्य रेखा आपकी उड़ गई। इसके बाद चीजें थोड़ा ठीक हुई, फिर अभी भी बहुत भाग्य रेखा मजबूत नहीं हुई। 40 के बाद भी मैं नहीं बोलूंगी आपकी बहुत मजबूत है। आपकी भाग्य रेखा जो ज्यादा मुझे मजबूत दिख रही है वो दिख रही है 50 के बाद। और अब जो दिख रही है वो बिल्कुल डबल डबल दिख रही है। ओल्ड एज में बहुत अच्छा पैसा आएगा, सबसे ज्यादा अच्छी अब दिख रही है भाग्य रेखा। ठीक है, तो पैसे के मामले में बहुत अच्छा है। अब चलते हैं सूर्य रेखा की तरफ। सूर्य रेखा को अगर मैं आपकी देख रही हूं तो सूर्य रेखा बिल्कुल मजबूत है। यहां से एक लाइन आ रही है और यहां से एक ला रही है, डबल सूर्य रेखा जिसके भी हाथ में होती है सूर्य बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार भी होगा, ऐसा व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है, अच्छी जॉब में भी रहता है, अच्छी पोजीशन को भी प्राप्त कर सकता है। ये उसके अपने हाथ में होता है, वो कितना प्रयास कर रहा है। अदरवाइज ये अच्छी पोजीशन दिलाता है। जिसका जितना सूर्य अच्छा होता है उतना ही उसकी पोजीशन के लिए अच्छी चीज होती है ये। अगर आपके बुध माउंट को देखते हो तो बुध माउंट आपका अच्छा है। बुध माउंट अच्छा होता है तो बुद्धि अच्छी होती है। बुध माउंट अच्छा होता है तो संतान भी अच्छी निकलती है। बुध माउंट अच्छा होता है तो व्यक्ति बिजनेस की तरफ जाता है, वो भी अच्छा करता है। लेकिन बिजनेस के लिए यहाँ पर खड़ी लकीरें होना जरूरी है, जो मुझे अभी आपके हाथों में डेवलप होती हुई नहीं दिख रही। ना ही क्लियर कट कोई खास बिजनेस लाइन आपके हाथ में डेवलप है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुध उठा हुआ बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके व्यापार को भी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उतना ज्यादा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलो उल्टे हाथ की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं आपके हाथ में। बाकी तो फिंगर्स भी बहुत मजबूत हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाला व्यक्ति होते हैं, जिनकी चमचे के तरह ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गोल गोल चमचे और मोटी मोटी यहाँ से ये पोरुए बने होते हैं। वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे जल्दबाज नहीं होते। शुक्र माउंट को भी देखिए, शुक्र माउंट इनका देखिए तो शुक्र माउंट अच्छा खासा उठा हुआ है, लेकिन शुक्र माउंट पे भी कुछ चिंता रेखाओं का जाल है। ठीक है, तो चिंताएं आपके दिमाग में रहेंगी। शुक्र माउंट पे जाल होता है तो जितना हो सकता है हमें व्हाइट कलर को अपनाना चाहिए।
कपड़े तो नहीं पहन सकते, आप मैरिड हैं तो उतना व्हाइट नहीं आप पहनेंगे, लेकिन अपनी बेडशीट रख सकते हैं, आप अपने पर्दे व्हाइट कर सकते हैं, यहाँ वाले पोर्शन पे आप इत्र लगा सकते हैं, ठीक है, परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें अल्कोहल रहता है, इत्र जो प्रॉपर पूजा की दुकानों में मिलता है वो आप लगा सकते हैं। अपने शुक्र को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। अगर आप अपना शुक्र सही करते हैं तो आपके पैसे को, प्रोस्पेरिटी को ये और ज्यादा बढ़ा देगा, आपकी मैरिड लाइफ को और ज्यादा अच्छा करेगा। शुक्र दो चीजों को दिखाता है, कि आपकी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, एक आपकी मैरिड लाइफ को भी दिखाता है। थोड़ा सा यहाँ पर जाल बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं अब उल्टे हाथ की फोटो की तरफ, यहाँ पर अगर मैं उल्टे हाथ की तस्वीरें भी देखती हूँ आपकी, तो देखो उंगलियां तो आपकी मिलकर चल रही हैं, ठीक है। ये जब बंदे की मिलकर चलती हैं, दो से ही समझ में आ रहा है कि मिल जा रही है आपकी उंगलियां। मिली हुई उंगलियां वाला व्यक्ति परिवार के बारे में सोच के चलता है। और जितने भी लोगों के यहाँ पर उंगलियां मिली हुई नहीं, जैसे आप आपस में मिलाइए तो कितने सारे लोगों के आपके छेद छेद नजर आएंगे। वो लोग थोड़े बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा खुले विचार के हो जाते हैं। फिर उनको ऐसा समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं हमें दुनिया की परवाह नहीं है। जिन लोगों की उंगलियां इस तरह से मिली हुई होती हैं, वो दुनिया, समाज, परिवार सबके बारे में सोच समझ के काम करते हैं, और ऐसे लोगों के हाथ में पैसा बचता भी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो हैं एक्स्ट्रावेजेंट है। आपके हस्बैंड ने मुझे बताया भी था कि पैसा अभी बच नहीं रहा, लेकिन फ्लो में आ रहा है, वो भी ठीक है। आप लक्ष्मी सूक्तम कर सकते हैं। आपके हाथ में ना बचने जैसा साइन ऐसा है नहीं कोई, ठीक है। मैं एक्स्ट्रावेजेंट वाला साइन देख रही थी, बट आप लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ना तो आपके हस्बैंड के हाथ में ऐसा साइन है, और ना ही आपके हाथ में ऐसा साइन है कि आप लोग कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, आंख बंद करके खर्च करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं जीवन रेखा की तरफ। यहां से मैं आपके दोनों हाथों में देखो, मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन रेखा यहाँ वाले हाथ में ये चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद अब आप खुद देखो, ये विजिबल डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यहां से ये मामला थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ठीक है। अगेन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाइए, आपकी माइंड लाइन पर थोड़ा डिप्रेशन जैसा साइन भी आया हुआ है। ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पत्ती जैसी आकृति, जैसे हम दीप साइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको अपना भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये लाइफ में एक बार डिप्रेशन जैसी स्थिति देता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन पर आइलैंड का साइन यानी पत्ती का साइन ऐसे ऐसे, बीच में ऐसे करके ऐसे, ये आइलैंड का साइन होता है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो। ये एक बार लाइफ में डिप्रेशन जरूर देता है व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगेन माइंड लाइन यहाँ से बाइसेक्ट होके चल रही है, बहुत तेज बुद्धि, ठीक है। ओवरऑल भाग्य रेखा को देखूं तो भाग्य रेखा बीच में बिल्कुल वीक थी आपकी, मतलब भाग्य रेखा आपकी यहाँ तक तो सही चल रही थी। फिर इस वाले हाथ में देखें तो करीब करीब 27 साल से लेकर और बीच की भाग्य रेखा ज्यादा बढ़िया आपके हाथ में नहीं थी। भाग्य रेखा आपकी 50 के बाद ज्यादा अच्छी है, ठीक है। हस्बैंड के हाथ की भाग्य रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और सूर्य माउंट पे यहाँ पे भी अच्छे खासे साइन है। आप अभी भी अगर जॉब करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस से ज्यादा मैं बोलूंगी जॉब अगर इंटरेस्टेड है तो वो कीजिएगा। बिजनेस वाला माउंट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन चला गया, पीछे से साइड से ऐसे दब गया है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं कर सकती आपको। अगर यहाँ पर तिल आता है, ये मेहंदी है या तिल है ये देख लीजिएगा। ये तिल आता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसका उपाय आपको बता दूंगी। शुक्र माउंट पे तिल नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर उपाय की भी बात करें तो भी यही करना होता है, आपको इत्र लगाना होता है, व्हाइट कलर की चीजों का यूज करना होता है, शुक्रवार को जो है सफेद रंग की चीजें दान करनी होती हैं, ठीक है। तो वो तो जाल के केस में भी आपको कर ही देनी चाहिए। शुक्रवार को क्या दान कर सकते हैं, जैसे दही का पैकेट या दूध का पैकेट या चावल, कुछ थोड़ा सा आप दान कर दिया कीजिए। वो आपके शुक्र माउंट को बैलेंस करेगा, मैरिड लाइफ को ज्यादा अच्छा करेगा, ठीक है। और दूसरा प्रोस्पेरिटी को डेफिनेटली बढ़ा ही देता है। शुक्र लक्ष्मी जी को है ना रिप्रेजेंट करता है आपका। बाकी आगे ज्यादा बेटर है, स्वास्थ्य को लेकर खराब, पैसे को लेकर बेटर, ठीक है। तो वो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। आप जो भी ये प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। फॉरेन सेटलमेंट का साइन आपके हाथ में है। अभी मैं बच्चों का साइन देख के आपको पर्सनल मैसेज करती हूँ उसके लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।